हमारा टॉपिक है मस्क्यूलर माइंड। जैसे यूथ यूथ सिग्निफाइज स्ट्रेंथ, कोई भी कंट्री का यूथ होता है वो सिग्निफाइज करता है स्ट्रेंथ को। उसी तरह से यूथ का, यंगस्टर्स का माइंड स्ट्रांग कैसे हो, इस बारे में आज हम बात करने वाले। सर, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ केस। सर, कुछ दिनों पहले एक यंग फीमेल हमारी ओपीडी में आए थे एंड उनको कंप्लेंट था हेडेक का। शी वॉज प्रिपेयरिंग, वो उनकी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पिछले 2 साल से। तो डायग्नोसिस हुआ कि उसे माइल्ड डिप्रेशन है और सिर दर्द है। पर जैसे जैसे उनका डिटेल हिस्ट्री लिया, हमें ये पता चला सर कि उन्होंने यूपीएससी करना क्यों चूज किया, क्योंकि उनके फादर की विश थी कि हमारी बेटी ने यूपीएससी क्रैक करना चाहिए और अच्छी पोस्ट लेना चाहिए। और वो लड़की को आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। अब हो क्या रहा था, उसके मन में काफी जम्बलिंग चल रहा था। पापा कह रहे हैं यूपीएससी करना है, मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पापा को कैसे ना बोलूं। तो ये सारी चीजों की वजह से वो जब भी पढ़ने लगती थी तो उसको सिर दर्द शुरू हो जाता था और ट्रिमेंडस गुस्सा आने लगता था। तो सर, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि पेरेंट्स तो बच्चों के अच्छे के लिए कुछ अपेक्षाएं रखते हैं उनसे। कई बार वो कहते हैं ये अपेक्षा, कई बार वो कहते भी नहीं है। लेकिन बच्चों को जब ये सेंस होता है कि बहुत सारी अपेक्षाएं है पेरेंट्स की तरफ से और हम समहाउ उसे पूरा नहीं कर पा रहे या अप टू द मार्क नहीं हो रहे, तो बच्चे या तो, यंगस्टर्स या तो फिर पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं, या तो चिड़चिड़ापन होता है, या तो झूठ बोलते हैं कई बार मार्क्स के, स्पेशली मार्क्स के एरियाज में, या फिर सोमैटिक कंप्लेंट जैसे सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, या फिर चिड़चिड़ापन होता है। सर, ये प्रेशर को हैंडल कैसे करें आज के यंगस्टर्स जो पेरेंट्स की तरफ से आता है? शुरुआत में जरा इसको मत भूलना, इसको मत भूलना, इसको मत भूलना, और इस पर बिल्कुल ध्यान रखना। ये अपनी जिंदगी का अविभाजित अंग है कुछ समय तक। अभी पिताजी जो कहते हैं उनके हिसाब से वो सही है, क्योंकि उनके दिल में अरमाने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि मेरा बेटा आईपीएस या आईएएस बने और मेरे बेटे में ये काबिलियत है बनने का, ये भी विश्वास उनमें होता है। उसमें कोई गलत नहीं है। बच्चे को आर्ट्स करना है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के युवाओं को अपना मसल मजबूत करना है तो सुनने की ताकत बढ़ाना चाहिए, लिसनिंग की ताकत बढ़ाना चाहिए। जो जिंदगी में लिसनिंग की ताकत बढ़ाता है वो सीईओ बनता है, जो झटाझट उत्तर देता है वो सेल्स मैनेजर बनता है। तो पिताजी की पूरी बात सुनना, और जब पूरी बात सुनते हैं तो पिताजी आपको हर एक पहलू बताएंगे, और धीरे धीरे आप सुनने की क्षमता जब बढ़ाओगे तब पिताजी उसके पीछे जो भावना है ये भी बताएंगे। यदि आपने पिताजी की सभी बातें, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के सभी पहलू यदि आप सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि पिताजी को भी आपका सुनने की आदत अच्छा लगेगा। और जब पूरी सुनाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होता है, पूरी सुनाई, सब मन की बातें खुल के सामने रखते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, और साथ साथ में क्यों, इसके पीछे भावना क्या है ये भी जब व्यक्त करते हैं तो पिताजी का कान भी खुलता है। जब पिताजी के मन आप सुनते हो तो पिताजी का कान खुलता है, और तब धीरे से उनको कहना, मुझे भी आपसे 1 घंटा बात करना है। आप वकील नहीं हो, ये ध्यान रखना, और पिताजी कोई जज नहीं है। आप वकील नहीं हो, वो जज नहीं है, ये संभाल के ये संभालना, और तर्क मत बिल्कुल करना। आप अपनी मन की बातें, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, आपको आर्ट्स क्यों करना है ये खुल के बताना, बिल्कुल खुल के। एक एक बार बच्चे इस उम्र में पिताजी कहते हैं इसके लिए मैं नहीं बनूंगा, ये विरोधात्मक जो विचार है, ये विचार आती है इस उम्र में। तुम ए बोलते हो मैं बी बोलूंगा, तुम सी बोलते हो मैं डी बोलूंगा। तो जब पिताजी और बच्चा दोनों ध्यान से सुनते हैं तो ज्यादातर बीच का रास्ता निकलता है। आर्ट्स करो, पर आर्ट्स के बाद तुम आईएएस के लिए अप्लाई करो, ऐसे भी हो सकता है। और बीच का रास्ता यानी क्या,
दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के गप मार सकते हैं, अपनी बातें सुन सकते हैं। जब बच्चे कहेंगे कि मेरी बात पिताजी नहीं मानता है, मुझे समझने से इनकार करता है और बिल्कुल मैं घायल हूं, मुझे कोई नहीं समझता है, ये मार्ग पर आप चलोगे तो हार जाओगे। शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, वो ये मार्ग पर नहीं चले। स्वामी विवेकानंद भी ये मार्ग पर नहीं चले। काफी नाम है ऐसे। तो अपना जो इच्छा है उसको हिम्मत से, लगन से और पूरी जुनून से, प्यार से प्रकट करना। और जब अब आंखों में आपकी चमक आएगी और गालों में लाली आएगी तो पिताजी घूम के आपके पीछे आ सकते हैं। एक उत्तर है। दूसरा उत्तर, जिंदगी में मांडोली के बादशाह भी बहुत है। घर में कुछ मांडोली के बादशाह होते हैं, आपके चाचा, आपके मामा, आपके भाई, आपके शिक्षक, जो आपके पिताजी से जाके बात कर सकते हैं। अभी मांडोली के बादशाह आपको पता नहीं होगा, ये वास्तव पिक्चर का डायलॉग है। तो एक एक बार शिक्षक ने जाके पिताजी को समझाया तो मान लेंगे। एक एक बार आप पिताजी की बात बहुत गहराई से सुनेंगे तो आप में भी बताएंगे शायद आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। तीसरी बात, आपने उनकी बात न मानी और आपको आपके इच्छा के अनुसार कुछ करना है, पर आपका लगन यदि ठीक नहीं रहा तो फिर आप रेस हार जाएंगे। आपके इच्छा के पीछे आपका लगन, आपकी जुनून और आपकी मेहनत, तीनों यदि दिखे पिताजी को, उनको लगेगा हाँ ये मेरे बच्चे में कुछ दम है। और यदि सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कभी कभी वो जो ओमपुरी, अमरीश पुरी और शाहरुख खान का जो चक्कर है वो चलता रहेगा। बातें नहीं करेंगे वो आपसे, बहुत बहुत कुछ करेंगे ट्रैप, बात नहीं करेंगे। वो माँ से कुछ बात आपसे कि कहलाएंगे। और आपके समटाइम वही खून है ना। माता जी पिताजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ छोड़ सकते हैं और माता जी पिताजी एक्सचेंज ऑफर में अमेजोन में नहीं मिलते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं, एक गए तो और कोई आ सकता है जिंदगी में। तो अल्टीमेटली कुछ न कुछ मार्ग निकलेगा। पर एक बात ध्यान रखना, पिताजी आपके दुश्मन नहीं है, आप उनके दुश्मन नहीं। ऐसे मार्ग आप अपनाओगे तो तकलीफ कम हो जाएगी। साइकियाट्रिस्ट जो है ये भी मांडोली के बादशाह होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी मांडोली के बादशाह होते हैं। तो तीसरा व्यक्ति को कभी कभी बीच में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर याद रखना, जिद पे अड़ के मत रहना। चर्चा के बाद जो सही निर्णय आएगा, जो सभी के लिए अच्छा है और आपको बहुत अच्छा लगे, वही चूज करना। पर एक बात याद रखना, अपना जुनून, अपनी लगन, अपनी मेहनत, ये बिल्कुल कायम रखना और ऑप्शन 2 भी रखना। मेरे घर में जब हम किसी को बुलाते खाना खाने के लिए तो ऑप्शन 2 भी रखते हैं। समझो गैस निकल गया, समझो लाइट गया, तो ऑप्शन 2 भी रखते हैं। वो पास वाला होटल कौन सा है ये पहले से हम चुन के रखते हैं। तो ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है घर में वाद होगा पर विवाद नहीं होगा। घर में पटाखे फूटेंगे पर आग नहीं लगेगी। यस, थैंक यू सर। सर इसी बात को लेके मैं थोड़ा आगे कुछ विश्लेषण करना चाहूंगा। जो जिद का आपने जिक्र किया है सर, आजकल हम देखते हैं सर, कई सारे यंगस्टर्स 2 साल 3 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। इवन मेडिकल में पीजी का प्रिपरेशन करने के लिए रिपीटर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है सर, इंजीनियरिंग का ये करने के लिए। तो ये एक कॉमन स्वभाव आजकल के यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं कि नहीं करना है तो यही करना है, और नहीं तो डिग्री चाहिए तो यही चाहिए, करियर करना है तो यही करना है, कॉलेज चाहिए तो यही चाहिए। सर इतना इतना डेस्परेशन क्यों? Why? Does a man makes a profession or profession makes a man, sir? देखो ऐसा है विक्रांत, 50 साल पहले ऑप्शंस बहुत कम थे, चॉइसेस भी बहुत कम थे। जो माँ बाप चूज करते थे बच्चे चुपचाप करते थे। हर एक बाबत में चॉइस कम था। खाना क्या खाओगे कोई चॉइस नहीं था। जो माँ खाना खिलाती तो चुपचाप खाते थे। जब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद एक इरा ऑफ
स्ट्रगल के बाद जो पीढ़ी पैदा हुए वो इरा ऑफ कंसोलिडेशन के थे, उन्होंने सब घर बार सब बसाया। तो ये जो नए बच्चे हैं ये इरा ऑफ प्लेजर के हैं, यानी क्या, उनको हमने चॉइस दिया है, घर में काफी सुख है, शांति है और इतनी गरीबी भी नहीं, और जब हम खाने का चॉइस देते कल सुबह क्या खाएगा, तो ये चॉइस करने की, चॉइस मांगने का सोच भी बढ़ गया है। मैं जब 12th में था या इंटर में था तब मुझे एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ पता ही नहीं था। आजकल के बच्चों को इतना कुछ पता है, कैरियर्स का केक भी बढ़ गया है जितना कंपटीशन बढ़ा है। और जब समाज शांत होता है, सिक्योर होता है, तो चॉइस अपने आप आती है, और ये चॉइस आने में कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और टू हैव अ फायर टू गो बिहाइंड द चॉइस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बस इतना ही है कि उसके लिए आपका एप्टीट्यूड है क्या, ये जरा चेक करना आवश्यक। मैं कंप्यूटर अच्छी तरह से चला सकता हूँ इसलिए मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, नहीं, मुझे सेवा करने की वृत्ति है उसके लिए मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं। आपकी एबिलिटी, एप्टीट्यूड है क्या, वो जरा चेक करना। और उसके बाद कितने ही बच्चे 3rd 4th अटेम्प्ट में आईएएस ऑफिसर हुए हैं, 3-4 अटेम्प्ट के बाद। कितने ही बच्चे तीसरा अटेम्प्ट में नीट पास होकर के एमबीबीएस में घुसे हैं। तो मैं उनका दाद देता हूं, पर 3-4 बातें याद रखना चाहिए। एप्टीट्यूड है क्या, मेहनत कर रहे हो क्या, ये दूसरी बात। और थर्ड जो है, आपकी डेडलाइन क्या रहेगी, कब तक आप कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या है। जो सीए जो करते हैं उनके लिए ऑप्शन है, वो सीए छोड़ के एमकॉम या एमबीए भी कर सकते हैं। जो तो इसीलिए ऑप्शन 2 भी साथ में रखना बहुत आवश्यक है। परंतु जिद और एक चीज के पीछे जाना, ये इस युवकों का बहुत बड़ी एक वृत्ति है, और वो वृत्ति अच्छी है, पर जिद के साथ रैशनल थिंकिंग, जिद के साथ ये मेरे लिए सही है क्या नहीं, ये 2-3 बातें सोचना आवश्यक है। घर की क्या परिस्थिति है, घर की आवश्यकता क्या है, ये सभी समझ के जाना चाहिए। पर जो रास्ता, उल्टा रास्ता सोच के जो 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 जाता है वो जीतता है। और जिंदगी जो है या समाज को बदलने वाला वो व्यक्ति है जो विरोधात्मक बातें करके कोई नया कुछ करता है। जो सभी को मुंडी हाँ कहने वाले, शादी करते हैं, नौकरी मिलती है, बच्चे होते हैं, उनकी फोटो भी अच्छी लगती है और फैमिली ट्री का एक भाग बनते हैं, इतिहास नहीं गढ़ता तीनों का। तो ऐसा जिद होना भी आवश्यक है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू।